नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज भारत के चाहे डिजिटल मीडिया हो या मेन मीडिया हो, दोनों में कुछ महंत बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, या उनके कुछ भाषण बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये वो सारे महंत हैं जो अयोध्या में आज की डेट में राम मंदिर में बैठते हैं। हमारे सारे दर्शकों को ये पता होगा कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीती, जबकि बीजेपी ने पूरा नैरेटिव सेट किया था कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। और अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठान जब किया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो 80 की 80 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को लगभग 43 सीटें मिली हैं और 36 सीटें बीजेपी को मिली और एक अदर को मिली। अगर अदर को भी हम जोड़ लेते हैं तो इंडिया गठबंधन की 44 सीट होती है। अयोध्या की सारी सीटें इंडिया गठबंधन ही जीती है, जबकि वहां पर राम मंदिर यानी कि 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान मोदी जी ने किया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत जाएगी। और बीजेपी के सारे नेता ये कहने में चूकते नहीं थे कि एक आध सीट अगर जीतनी हो तो जीत सकते, नहीं तो हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन जनता के दिल में क्या था ये किसी को नहीं पता था, और जनता ने 4 जून को ये दिखा दिया कि वो 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही है और बीजेपी को सिरे से नकार रही है, उनके हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को सिरे से नकार रही है। हार के बाद स्पेशली जो कि अयोध्या की हार हुई है उसकी एनालिसिस पूरी बीजेपी कर रही है, उसके बारे में चिंतन पूरी बीजेपी करे। कुछ न्यूज़ चैनल अयोध्या में जाकर महंतों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी हार गई। लेकिन जिन महंत का ये लोग इंटरव्यू ले रहे हैं या जिन महंत से ये लोग बात कर रहे हैं, उन महंत की भाषा शैली अगर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये महंत नहीं है, ये बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। और इन महंतों में से कुछ लोग हैं जैसे विष्णुदास संत, ये अपने भाषण में बोलते हैं कि राम भगवान जी जब सीता माता को ले आने के लिए युद्ध करने गए थे रावण से, अगर ये लोग उस समय जानवरों को ले गए थे, वनवासियों को ले गए थे, अगर वो अयोध्या वासियों को ले जाते तो वहाँ की सोने की लंका देखकर 1-1 लाख रुपए लेकर उनके विरोध में काम करते। अब आप खुद सोचिए, एक महंत जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान को कहा जाता है कि हर जीव के कण कण में व्याप्त हैं, वो महंत ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या ये महंत हैं या बीजेपी के लिखे हुए नरेटिव को ये सिर्फ प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी भाषाओं से आम जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि कल को ये भी बोलने लगे कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए श्राप लगेगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे शंकराचार्य थे 4, उन लोगों ने जब ये बात बोली थी कि प्राण प्रतिष्ठान का समय सही नहीं है, उस समय उनकी भी बात नहीं सुने और ऐसे ही महंत लोग ये बोलना शुरू कर दिए थे कि शंकराचार्य लोग कुछ पैसा लेकर ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं इन्हीं महंत से पूछना चाहता हूं, आप लोग ये जो बातें बोल रहे हैं ये महंत के दायरे में आती है या राजनीतिक दायरे में आती है? अगर आप महंत हैं तो आपको तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग आज सीट पर जीते हुए हैं, जो भी कोई लोग सीट पर जीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस देश के ही लोग और हिंदू समाज से आते हैं। आप कहीं ना कहीं उस हिंदू समाज के बारे में बोल रहे हैं जो अगर आपको वोट ना दे या आपके लिए काम ना करे तो वो हिंदू ही नहीं रहा। यानी कि अगर वो बीजेपी को वोट देता है तो हिंदू है, अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है तो हिंदू नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो भगवान का भी भक्त नहीं है। ये विष्णुदास संत जी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं दूसरे संत दिवाकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। संत दिवाकराचार्य महाराज जी भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर अयोध्या वासियों को लेकर जाते श्री राम तो वो भी सोने चांदी को देखकर मोह जाते और राम जी के खिलाफ काम करने लगते। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये जितने लोग ये बात बोल रहे हैं, ये बात क्यों बोली जा रही है, मैं अपने वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का नैरेटिव है। आप इनकी भी बातें अगर सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो ये बीजेपी के द्वारा कोई पर्चा भेज दिया गया है और बता दिया गया है सारे महंतों को यही बात बोलनी है। अगर इन सारे लोगों के भाषण को आप देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए, कहीं ना कहीं आपको किसी चैनल में मिल जाएगा। मैं अपने इस चैनल से उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा
कि कहीं ना कहीं ये वही चीज बोल रहे हैं जो बीजेपी के आला कमान की तरफ से आनन फानन में एक पर्चा बना दिया गया है और उसी पर्चे को उसी भाषा में सारे लोग एक ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं। आइए अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं महंत राजू दास ने क्या बोला। ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं और बड़े वरिष्ठ महंत माने जाते हैं। देखिए ये महंत जी ये बोल रहे हैं कि अगर हमने वोट नहीं दिया है तो हमसे बड़ा नालायक कौन हो सकता है। यानी कि सीधी सी सीधी बात यह है कि अगर जो बीजेपी का नेता उठता है वही हिंदू है, बीजेपी का अगर नेता नहीं उठता है तो वो कोई हिंदू नहीं है। अगर आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। संत महंत राजू दास ने एक बात अपने इस भाषण में और कही। उन्होंने बोला कि मोदी जी और योगी जी को समझना चाहिए कि वो हारे नहीं हैं, उनको अधिकारियों ने हराया है, उनको डीएम ने हराया, उनको एसपी ने हराया है, उनको छोटे छोटे जो गवर्नमेंट के अधिकारी ने हराया। मैं पूछना चाहता हूं महंत जी से या आम जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि महंत जी वो तो सिर्फ वोट दे सकते हैं, हराने का काम कैसे कर सकते हैं? हराने का काम तो जनता करती है। कहीं इस पूरे बात में ये तो नहीं छुपा है कि मोदी जी 2014 और 2019 में कैसे जीते। मोदी जी क्या इन्हीं अधिकारियों के सहारे जीता करते थे? याद करिए चंडीगढ़ की एक घटना है, जब मेयर का इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो वहां के एक अधिकारी ने जो वोट आम आदमी को पड़े थे वो बीजेपी के खाते में दिखा रहा था। क्या 2014 और 2019 में ऐसे ही मोदी जी जीते हैं? इस बार इंडिया गठबंधन ने ये बात समझ ली थी, इसीलिए हर जगह चप्पे चप्पे पर अपना आदमी खड़ा कर दिया था। उसी का नतीजा ये है कि आज इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिली। इन महंत की बात को अगर हम सही माने तो इसके अनुसार ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि मोदी जी आज तक जो भी जीते हैं, आज तक जो योगी जी जीत रहे हैं सीटें, वो अपने दम पर नहीं बल्कि इन अधिकारियों के दम पे जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुद महंत जी बोल रहे हैं इन अधिकारियों ने हराया है। ये अधिकारी कैसे हरा सकते हैं? ये अधिकारी तो वोट डालते नहीं, ये अधिकारी सिर्फ काउंटिंग में ही काम करते हैं। ये अधिकारी ये कह सकते हैं कि भाई सारे लोग सही से वोट डालो, सारे लोग लाइन में आओ, जल्दी जल्दी वोट पड़वाओ। क्या ये जल्दी वोट पड़वाना हराना का होता है, या काउंटिंग के टाइम में सही काउंटिंग करना वोट हरवाना होता है? या फिर इन्होंने गलत वोट नहीं डलवाए इसलिए मोदी जी हार गए पूरा? तो महंत राजू दास जी की बातों से पता चलता है कि 2014 और 2019 में बीजेपी कैसे जीती है। और राजू दास जी ये भी बोल रहे हैं अपने उसमें कि सारे अधिकारियों को फिर से बदल दीजिए, यानी कि जो हरवाया है उनको बदल दीजिए। इनका बस आम जनता पर नहीं है तो अधिकारी के थ्रू बेईमानी की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग देख रहे थे नियो मीडिया। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।